मैं एक चीज जानना चाहता हूं नाजिम, दरअसल पीओके में भी मुस्लिमों पर और पाकिस्तान जो है वहां की आवाम पर बहुत जुल्म ढा रही है। वो तस्वीरें आती है, वो तस्वीरें हम देखते हैं। पीओके के लोग तो चाहते हैं भाई भारत में उनका विलय हो जाए ताकि उनका मुस्तकबिल जो है सुधर जाए, उनका भविष्य सुधर जाए। लेकिन एएमयू के अंदर क्या पाकिस्तान को लेकर के कभी इस तरह का प्रदर्शन हुआ है क्या? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात कि जब हिंदुस्तान की बात आएगी हमारे देश की तरफ, चाहे वो पाकिस्तान हो वो चाइना हो, कोई भी हो, चाइना भी जब कहते हैं हमला करता है हम फौरन वो करते हैं, चाहे उसमें कोई वो नहीं। नेशनल इंटरेस्ट हमारा, मुल्क हमारा है। नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ कभी प्रदर्शन होगा एएमयू में? हाँ, ये पूछा जाए। बात को सांसद जी को समझ लेना चाहिए कि मुल्क उतना ही हमारा है। नहीं, नाजिम तो मैं जानना चाहता हूँ के खिलाफ हम कैसे चले जाएंगे? नाजिम, मैं जानना चाहता हूँ क्या पाकिस्तान में और पीओके के अंदर जो बर्बरता वहां की सेना करती है, क्या उसके खिलाफ एएमयू में कभी प्रदर्शन होगा? जब हुई तब हुआ, हमेशा हुआ, ऐसा तो नहीं है कभी नहीं हुआ। चाइना ने किया भी, चाइना कभी तो ऐसी खबर नहीं आई, कभी ऐसी खबर क्यों नहीं बाहर आई? यही मसला है कि कभी ऐसी। ठीक है, हेमंत वाले कुछ कहना चाह रहे हैं। हेमंत जी जल्दी से 1 मिनट और दूंगा सर। ठीक है नाजिम, मैं आता हूँ, दोबारा आता हूँ नाजिम, मैं आता हूँ। हेमंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, पीओके में पाकिस्तान की सेना अत्याचार कर रही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने कभी आंदोलन किया? कभी नहीं किया। तो रियलिटी में यही है कि आज जो आंदोलन कर रहे हैं वो देश के खिलाफ है, कार्रवाई होना चाहिए उनके ऊपर। मेरा अपना यह मानना है। ठीक है इलियास साहब, मैं जानना चाहता हूं, एक आप ठीक है, आप एक आंकड़ा पेश कर रहे हैं कि वहां पर यहूदियों ने जुल्म ढाया है फिलिस्तीन पर, फिलिस्तीनियों पर, लेकिन जो घटना 3 दिन पहले हुई, क्या वही तरीका है? क्या वही तरीका है विरोध दर्ज कराने का? क्या उसी तरीके से निर्मम हत्याएं होनी चाहिए थे जिस तरीके से हत्याएं की गई, जिस बर्बर तरीके से सिविलियन पर अटैक किया गया, जिस तरीके से महिलाओं बच्चों को नहीं बख्शा गया? क्या यही तरीका है? देखिए, इजराइल हर दूसरे दिन मासूम बच्चों को, औरतों को मारता रहता है। कोई न्यूज नहीं बनती, कोई डिबेट नहीं होता, आप मुझे कभी भी नहीं बुलाते। हमास मारा है, आपने बुलाया, बात करने का मौका मिला। इजराइल जो 3 लाख को मारा है मासूम औरतों और बच्चों को, वो भी जुल्म, आतंकवाद है। हमास ने जो मासूम औरतों बच्चों को मारा है वो भी आतंकवाद है। दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और दोनों को अकल ठिकाने आए तक, मासूमों की हिफाजत होने तक सजा दी जाए। बीजेपी के सांसद आतंकवाद के खिलाफ बोल रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। साध्वी प्रज्ञा आतंकवादी, कर्नल पुरोहित आतंकवादी को आजाद कराने में यही है, उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने में यही है, जो मासूम हिंदुस्तानियों को मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट से मारे, जिसको हेमंत करके नहीं, बीजेपी ने, इलियास साहब, बीजेपी ने थोड़ी कहा है, वो तो अदालत से भरी हुए ना। इलियास साहब, आपने जिन 2 लोगों का नाम लिया, 2-3 लोगों का, इलियास साहब अदालत में भरोसा है कि नहीं आपको? इलियास साहब, अदालत में भरोसा है कि नहीं? भारतीय अदालत में भरोसा है कि नहीं? अजीब बात है। लिंचिंग में मरवाते हैं मासूमों को, दलित को, एससी को, एसटी को, ओबीसी को, मुसलमान को, और हिंदुत्व आतंकवादियों से मरवाते हैं आरएसएस के, और कहते हैं कि भाई हम आतंकवाद के खिलाफ है। अरे एफआईआर नहीं, इलियास साहब, इलियास साहब सुनिए ना, नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। इलियास साहब सुनिए। इलियास साहब, मैंने आपसे पूछा, इलियास साहब आप सुन रहे? इलियास साहब, मैं जानना चाहता हूं, जिन लोगों का आपने नाम लिया, अदालत में, भारतीय अदालत में भरोसा है कि नहीं आपको? है, और उसी अदालत से भरी हुए है ना वो, अदालत से भरी, आप अदालत से बहुत सारे आतंकवादी घटनाओं के जो आरोप लगे जिन पर, उन्हें भी तो बरी किया गया। फांसी में चढ़ जाती, एनआईए अपना ईमान नहीं बेचती, साध्वी प्रज्ञा फांसी में चढ़ जाती, एनआईए अपना ईमान नहीं बेचती, कर्नल पुरोहित को सजा मिल जाती, जो हिंदुस्तानी। तो निर्दोष को आप सजा दिलाना चाहते हैं भाई? अदालत के नजरिए से तो निर्दोषों से आप फांसी फंदे में लटकाना चाहते हैं इलियास साहब? और मासूम कर रही है एनआईए, और ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ है। आतंकवाद के खिलाफ है तो साध्वी प्रज्ञा से लेकर कर्नल पुरोहित से लेकर तमाम आरएसएस के आतंकवादियों को लिंचिंग करने वाले अब आप आतंकवादी उन्हें मत कहिए, क्योंकि अदालत ने उन्हें बरी किया है। अब आप नहीं कह सकते, इस डिबेट में नहीं कह सकते आप अपना विचार रखिए, परसेप्शन ये आपका हो सकता है, लेकिन अदालत ने जिसे बरी कर दिया है उसे आप नहीं कह सकते। विवेक सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, बीएचयू छात्र। मैं लौटता हूं विवेक, ये जो छात्रों के 2 धड़े हैं एक तरीके से, बीएचयू और एएमयू,
आखिर ये परसेप्शन जो है एएमयू के छात्रों के अंदर क्यों आया? कोई वजह आपको समझ में आती है कि इस तरह के प्रदर्शन आखिर एएमयू में क्यों होते हैं? इस विषय में हम लोग के विश्वविद्यालय में और हमारे देश की जो संस्कृति रही है, सभ्यता रही है कि राष्ट्र को प्रथम स्थान देना है, सर्वप्रथम राष्ट्र है। और इन लोगों ने बार बार धर्म के नाम पर सब लोगों को विभाजित करने का कार्य कर रहे हैं और ये धार्मिक गतिविधि इसमें पैदा कर रहे हैं, आपस में द्वेष पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। और ये आतंकवादी संगठन हमास को ये आतंकवादी संगठन नहीं बोल रहे हैं और देश के लोगों को, जिनको कि हाई कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनको बरी किया, उन लोगों को आतंकवादी मानते हैं। तो ऐसे लोग ही देश को अंदर से ये उनको खोखला कर रहे हैं और ये देश की कमजोरी बनते जा रहे हैं। बताइए, आतंकवादी संगठन का ये लोग समर्थन कर रहे हैं और देश के हाई कोर्ट पे, उच्चतम न्यायालय के आदेश पर ये लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। बताइए, ये लोग देशद्रोही नहीं है, देश विरोधी बात नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आखिर आप देश में रह करके जो आतंकवादी संगठन हमास ने हमला किया उसका बार बार समर्थन कर रहे हैं। हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यह शिक्षा दी जा रही हो कि मित्र राष्ट्र के साथ धोखा करें, उसके साथ छल करें और जब वो संकट की स्थिति में हो तो उसका साथ न दें, उसका विरोध करें। लेकिन हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में और हमारे भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति ये रही है कि मित्र राष्ट्र जब भी कभी संकट की स्थिति में रहे तो हम लोग डट के उसके साथ में खड़े रहें और हमेशा रहेंगे। ठीक है, नाजिम जवाब दीजिए, मित्र राष्ट्र के खिलाफ कैसे आप प्रदर्शन कर सकते हैं? देश के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? नाजिम का कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि ये धार्मिक उन्माद पैदा करने का कोशिश कर रहे हैं, वहां पर धार्मिक नारे दिए जा रहे हैं, देश को ये धन विवेक में लौट रहा हूं, बांटने का कोशिश किया जा रहा है। नाजिम जल्दी से। बड़े स्तर पर विरोध करता हूं। फिलिस्तीन हमारा आज से नहीं, पिछले 70 साल से मित्र राष्ट्र रहा है जी। इस बात को समझना चाहिए। इजराइल का अतिक्रमण अवैध है, इस देश इसको अंतर्राष्ट्रीय और जो बर्बरता इस अवैध अतिक्रमण को करने के लिए जिस तरीके का अमानवीय कृत और बर्बरता लगातार इजराइल ने फिलिस्तीनियों पर किया है, ये पूरी दुनिया के सामने है और पूरी दुनिया में लगातार इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ है। यूएन में प्रस्ताव पारित हुआ है जिसकी लगातार इजराइल ने अनदेखी करते हुए, इजराइल का ऑक्यूपेशन आप कह रहे हैं अवैध है। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। नहीं, लेकिन अवैध तो नहीं है ना नाजिम, आप गलत बात नहीं कह सकते ना। ये लगातार प्रस्ताव आया है कि इजराइल उसके ऊपर जुल्म करता रहा है, उसमें नहीं, हमास आतंकवादी संगठन है या नहीं है नाजिम? हमारे और आपके लिए अगर फिलिस्तीनी वो आतंकवादी संगठन कैसे हो सकता? हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? वो नहीं, एएमयू के छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप। मैं जानना चाहता हूं हमास जो है वो आतंकवादी संगठन आपके हिसाब से है या नहीं है? मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि एएमयू लगातार जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता रहा है, चाहे वो देश के बाहर के मामलात हो या देश के अंदर के मामलात हो। हम जुल्म के खिलाफ हैं। नहीं तो हमास ने जो किया वो गलत नहीं किया है। नाजिम आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, हमास ने जो किया वो गलत किया या नहीं? ये करने की नौबत क्यों आई? आज आपको पता चला कि नाजिम आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। चलिए, वक्त इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का। तो एएमयू और बीएचयू के छात्रों का परसेप्शन जो है, विचार इस लड़ाई को लेकर के अलग अलग है, लेकिन एएमयू के जो छात्र हैं वो देश विरोधी विचारधारा आप कह सकते हैं, उसे देश के इंटरेस्ट के खिलाफ वो विचारधारा कह सकते हैं। इसलिए बीजेपी के सांसदों ने एएमयू के उन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जिन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में, हमास के समर्थन में, जो एक आतंकवादी संगठन उनके समर्थन में नारेबाजी की, प्रदर्शन किया, उन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस पर कार्रवाई कब होगी ये देखना होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही।